बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में कलेजी टिक्का बनाना सिखाते हैं मेरे स्टाइल में। बहुत अच्छी और टेस्टी और बहुत कम मसालों के साथ आसानी से बनने वाली। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको आज की रेसिपी में कलेजी टिक्का बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने आधा किलो मटन की कलेजी ली है। इसको मैंने काट लिया। अब इसको बाउल में डालेंगे। 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और इसको मैरिनेट इसको मिक्स करके 10 मिनट रखेंगे। फिर इसको छलनी में रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर इसको धो लेंगे। अब इसको छलनी में डाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब मैंने इसको धो लिया है। अब इसमें ये मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं ये 2 हरी मिर्च और 3-4 जवे लहसुन के और अदरक का टुकड़ा इसको भी पेस्ट करके ये भी शामिल अब ये भी शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन, छोटी सी प्याज है, इसको भी पेस्ट करके डालेंगे। ये इसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 5-10 मिनट तक के लिए रखेंगे। इसमें मैंने अभी नमक शामिल नहीं किया। मैं आपको बताऊंगी कि नमक क्यों नहीं शामिल किया और नमक किस टाइम शामिल करना है। अब ये देखिए, ये स्कीवर्स पे लगा लेंगे। अब मैंने इनको स्कीवर्स पे लगा लिया। अब इनको फ्राई कर ले अब इनको पका लेते हैं। अब चूल्हे पे ये मैंने फ्राइंग पैन रखा है। इसको दरमियानी आंच पे रखा है। थोड़ी सी मैं अब आग तेज़ करती हूँ और ये इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। अब ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये स्कीवर्स डालती हूँ। इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे, 5 मिनट तक, ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह पक जाए। फिर इनको पलट लेंगे। अब ये देखें, ये एक तरफ से पक चुके। अब मैं इनको पलट लेती हूँ। ये देखें, इस पर माशाल्लाह बहुत सा अच्छा कलर आया है। कर दिए। अब ये देखें, इनकी मैंने आंच कम कर दी है, बिल्कुल हल्की। अब इसको साइड पे करते हैं। अब इसमें ये टमाटर डालेंगे ताकि इसका अच्छा मसाला बन जाए। अब इनको थोड़ा मैं मैश करती हूँ ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। मैरिनेशन का मसाला बचा था ना, ये अब मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको भून लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने टमाटर को मैश करके और इसमें मिक्स कर लिया। अब मज़ीद थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। अब ये देखिए, इसका मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और ये अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी। नमक शुरू में इसलिए नहीं डालना ताकि वरना ये सब बहुत हार्ड हो जाएंगी, कड़क हो जाएगी कलेजी। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। नमक आंच बंद करते वक्त डालना है वरना ये बहुत हार्ड हो जाएंगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर लिया और ये जो इसका मसाला तैयार किया था ये भी इसके ऊपर डालेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।